तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा नाम के गांव में एक स्थान है श्री बागेश्वर धाम, और उस बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर जो हैं श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। आप हम सभी लगभग 99% लोग उन्हें जानते हैं। जानते हो सरकार, उन्हें सन्यासी बाबा और हनुमान जी महाराज की कृपा से सिद्धियां प्राप्त है, और आप इतनी संख्या में बैठे हो, वहां लाखों की संख्या में आते हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख लोग आते हैं, लेकिन कौन क्या इच्छा रखकर आया है, हनुमान जी की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से पूज्य महाराज जी को पता चल जाता है। और केवल पता नहीं चलता, उसका उपाय भी पता चलता है कि ये बालक चल नहीं सकता, या इसका ये काम अटका है, या इसकी ये मनोकामना है। तो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बताते हैं कि ये उपाय करो, तुम्हारा काम हो जाएगा, इस कारण तुम्हारे साथ ये हुआ है, इस कारण तुम्हारे जीवन में घटना घटी, सारा आपका भूतकाल पास्ट जो है वो सब बता देते हैं, और भविष्य में कैसे कल्याण होगा वो भी बता देते हैं श्री हनुमान जी की कृपा से। और ये सत्य है, कोई दिखावा नहीं, कोई अंधश्रद्धा नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, परंतु ये दुनिया इतनी खतरनाक है, इस दुनिया में कुछ लोग इतने दुष्ट हैं कि ऐसे पूज्य महाराज जी का भी वर्तमान में विरोध कर रहे हैं। अभी अभी नागपुर में महाराज जी की 7 दिवसीय राम कथा हुई, 2 दिवसीय दरबार लगा, उसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संचालक, संस्थापक या अध्यक्ष जो भी कहो, श्याम मानव नाम के एक महानुभाव ने महाराज जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह उठा दिया कि यह अंधश्रद्धा है। अपने लोगों को बिठा देते हैं और उसको बुला लेते हैं और उसकी मन की बातें बता देते हैं और वो रोने लगता है, ऐसा हो जाता है। अरे भाई, आज का अगर आपने देखा हो, मैंने देखा है, उसमें उन्होंने कहा, पत्रकार को बुलाया और कहा कि ये 4 पर्चे बना रहा हूं, जाओ तुम जिसको उठाकर लाओगे, 4 पर्चों पर नाम डाल दिया, 1 2 3 4, इनमें से तुम कहोगे वो पर्चा उसके लिए खुलेगा। चारों पत्रकार गए और उठाकर लाए 4 अलग अलग लोगों को, अपरिचित लोगों को, और उन लोगों को सामने लाकर खड़ा किया। महाराज जी ने कहा कि आप बोलो इसमें से कौन से पर्चे पर मैं उसको निकालूं, तो कहा कि ये 2 नंबर का, 2 नंबर निकाला। किस व्यक्ति को भेजना चाहते हो? बोले इस व्यक्ति को। उसको भेजा और उससे पूछा कि तुम क्या पूछने आए हो? उसने प्रश्न पूछे कि मैं इस कारण से आया हूँ। पर्चा खोलकर दिखाया तो वो जो पूछ रहा था सारे कारण वही पहले से लिख दिए गए थे। ऐसा हो सकता है? विज्ञान कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान में ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज की कृपा। और सच पूछो तो हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे धर्म को कैसे भी करके ये धर्म आगे ना बढ़े, इस धर्म में लोग दूसरे जो चले गए हैं, जो मिशनरियों के कारण कोई ईसाई बन गए हैं, कोई दूसरे धर्म में चले गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, तो उन लोगों को लाने का काम पूज्य महाराज जी कर रहे हैं। और इन लोगों को इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि ये लाखों रुपए देकर के और उनको कोई ईसाई बना रहा है, कोई दूसरे धर्म में ले जा रहा है, और पूज्य महाराज जी उनको वापस हिंदू बना रहे हैं। तो ये मिर्ची ऐसी लगी कि करोड़ों रुपए लगा करके महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिन रात लोग लगे हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जिसके रक्षक हैं, उनका कोई निवेदन, ऐसे समय भारत में किसी भी संत पर कोई उंगली उठाए और आपको लग रहा है कि महाराज जी सत्य हैं, सनातन धर्म के संवाहक हैं, सनातन धर्म को उठा रहे हैं, सरकार आपके घरों में कई घर ऐसे हैं जो बहुत गरीब है, बहुत निर्धन है। ऐसे घर है जिनको बेटी हो जाए तो वो मुंह नीचा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी होगी, इसको पढ़ाएगा कौन, लिखाएगा कौन, विवाह कौन करेगा, खर्चा कैसे होगा। पर पूज्य महाराज जी के संकल्प है कि आपके घर गरीब बेटी है तो आपकी उस गरीब बेटी का विवाह बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के द्वारा किया जाएगा। सैकड़ों बेटियों का विवाह हो चुका है। अभी अभी दिल्ली में हुआ तो उस बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर के द्वारा की गई। यकीन न हो तो आप YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। एक गरीब की बेटी और हेलीकॉप्टर में विदा होकर जाए, इससे बड़ा भाग्य हो सकता है? ऐसा कोई महात्मा कर सकता है?
इसका मतलब कि उनकी मानसिकता में रत्ती भर भी दोष नहीं है, रत्ती भर भी दुर्गुण नहीं है, रत्ती भर भी पाप नहीं है। पर ये लोग जिनको मिर्ची लग रही है वो महाराज जी को गिराने के लिए दिन रात षड्यंत्र कर रहे हैं। अब आपका और हमारा धर्म है कि पुरजोर कोशिश करें और ऐसे संतों को बचाएं, ऐसे संतों को सहयोग करें, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो या किसी भी रूप में हो।